नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस सीरीज में हम विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में जो प्रश्न बने हुए हैं उन्हीं को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, जल के आयतन के आधार पर विश्व में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी, मिसिसिपी नदी, यांगत्यांग नदी, अमेजन नदी। तो आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? अमेजन नदी, सिंध नदी, वोल्गा नदी, राइन नदी। तो इसका सही आंसर होगा राइन नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? लाल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी का वरदान कहा जाता है। अगला देखते हैं, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? टेम्स, राइन, रोन, एल्ब। यूरोप की राइन नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है। अगला देखते हैं, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है? नील नदी, मिसिसिपी नदी, राइन नदी, रोन नदी। तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन है। अब आप लोग बताएं कमेंट करके राइन नदी कहाँ पे है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है राइन नदी, रोन, डेन्यूब, वोल्गा। तो यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? जायरे, नाइजर, नील, अमेजन। तो जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अब अगला देखते हैं, पराना तथा पराग्वे नदी के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है? उरुग्वे, कंबाइन, पराग्वे, ला प्लाटा। तो पराना और पराग्वे नदी के संगम के पश्चात इसका नाम ला प्लाटा हो जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? अमेजन नदी, नील नदी, जम्बेबी नदी, इरावती नदी। तो भूमध्य रेखा के समीप नील नदी का उद्गम स्रोत है। अब अगला देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदियां किससे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहा जाता है? नील, अमेजन, मिसिसिपी, वांगहो। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी वांगहो नदी को कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? वाल नदी, लिम्पोपो नदी, नाइजर नदी, जाम्बेजी नदी। SSC 2014 में आया वो प्रश्न है। हालांकि लूसेंट इसे अपडेट नहीं कर रहा है नए क्वेश्चन को, जो कि नए क्वेश्चन आते हैं उनमें डेट उतना जल्दी नहीं कर पाते। निम्नलिखित, तो इसका सही नदी होगा मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। 13 देखते हैं, किस नदी को यूरोप व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? टेम्स नदी, राइन नदी, वोल्गा नदी, सीने नदी। राइन नदी को यूरोप व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखते, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका के महाबली जो गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, तीस्ता, कोसी। बांग्लादेश में बिहार से जब आगे बांग्लादेश में जाती है गंगा नदी तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाने लगता है। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है? यात्जे,
अमेजन, एनीसी, नील। तो एशिया की सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। 17 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? राइन, नाइजर, टेम्स, अमेजन। तो इसका सही आंसर होगा नाइजर। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? नीपर, निस्टर, डान, वोल्गा। तो रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वोल्गा नदी को माना जाता है। लाल नदी, रेड रिवर, किस देश में बहती है? थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम। तो इस लाल नदी वियतनाम से होकर बहती है। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देश में से किस में नहीं बहती? यानी इसकी प्रवाह क्षेत्र पूछा है। चीन, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस। तो मलेशिया में एशिया की विशाल नदी मेकांग नदी नहीं बहती। सीन नदी कहाँ बहती है? मिस्र में, फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में। तो सीन नदी फ्रांस में बहती है। अब अगला देखते हैं, मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया। मर्रे व डार्लिंग नदियाँ ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है मिसिसिपी, अमेजन, हुआंगहो, कोलोराडो। तो इसका सही आंसर होगा कोलोराडो। इस तरह के अगर कम समय में अत्यधिक प्रश्न का रिवीजन हो जाता है। अब अगला देखते हैं, नील नदी कहाँ गिरती है? काला सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में, कैस्पियन सागर में। नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर। जॉर्डन नदी मृत सागर में गिरती है। हुआंगहो नदी किस में गिरती है? पूर्वी चीन सागर में, पीला सागर में, दक्षिण चीन सागर में, जापान सागर में। हुआंगहो नदी पीला सागर में गिरती है। अब अगला देखते हैं 27 नंबर, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में मिलती है? राइन नदी, वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी, ओनर नदी। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा डेन्यूब नदी। ओब नदी किस में गिरती है? कैस्पियन सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में, आर्कटिक सागर में। ओब नदी आर्कटिक सागर में गिरती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिसिसिपी और मिसौरी हैं दो नदियाँ, दो राज्य, दो नदियाँ और दो राज्य, या दो नदियाँ और दो राज्य हैं। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? यांग, क्यांग, हुआंगहो, आमूर, साल्विन। हुआंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? दजला, जॉर्डन, वोल्गा, डेन्यूब। कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? नाइजर नदी, ऑरेंज नदी, कांगो नदी, नील नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑरेंज नदी। सर, SYR और AMU नदियाँ गिरती हैं कैस्पियन सागर में, काला सागर में, बाल्टिक सागर में, अरल सागर में। RTS 2012 में आया क्वेश्चन है। तो सर और आमू नदियाँ अरल सागर में गिरती हैं। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियाँ हैं, मिसौरी, मिसिसिपी, अमेजन, नील। नील, मिसौरी, मिसिसिपी, अमेजन।